आपने जितने भी व्हाट्सएप के मैसेजेस मेरे देखे होंगे या अखबार में भी जो खबर देखी होगी, उसमें मैंने किसी भी सदर का नाम नहीं वाज़ेह किया था। यह था कि मैं वहीं से इंतखाब करूंगा इंशाल्लाह कि जो सबसे बेहतर शख्सियत होगी उसकी सदारत की जाएगी। तो उर्दू दुनिया के एक बहुत ही मशहूर सहाफ़ी हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं, उबैदुल्ला नासिर साहब। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह मोतबर नाम इस वक्त मुझे सदारत के लिए नहीं मिल सकता। मैं बहुत मोहब्बत के साथ अरे आइए, आ जाइए, आइए। उबैदुल्ला नासिर साहब की सदारत में ये सिलसिला फौरन शुरू करना है। उसकी वजह यह है कि 6 बजे मैं चाहता था ये प्रोग्राम शुरू हो जाए, लेकिन 1 घंटा ताखिर हो गई। चलिए साहब, उबैदुल्ला नासिर साहब की सदारत में ये सिलसिला शुरू किया जाता है। इसमें हमारे कुछ मकाला निगार हैं जिनको अपने मकाले पेश करने हैं। इसमें 2 हज़रात अभी तक तशरीफ नहीं लाए हैं और शुराए कराम हैं, हमारी शायरात हैं। इनका सिलसिला होगा तो मैं चाहूंगा कि मुखातिब फाउंडेशन की आयशा अय्यूब सबसे पहले माइक पर आके आप सब हज़रात का इस्तकबाल कर लें, उसके बाद मैं इसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन। वासिफ भाई ने अचानक बुला लिया, मुझे पता नहीं था कि मुझे भी कुछ बोलना है। बस नहीं, मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे कि मुखातिब के बैनर तले वासिफ भाई ने ये मौका मुखातिब को दिया कि हम इस प्रोग्राम से जुड़ सकें। और अनवर जलालपुरी साहब जिनसे मिलने का शरफ मुझे तो कभी हासिल नहीं हुआ बदकिस्मती से, लेकिन कम से कम उनके नाम पे ये प्रोग्राम हो रहा है जिसमें इतने महज़्ज़ब लोग लखनऊ के बैठे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इसलिए मैं वासिफ भाई का भी शुक्रिया अदा करूँगी और आप सबका भी। और अब बस प्रोग्राम शुरू करते हैं और आप लोग जो है आराम से सुनिए और इंशाल्लाह बस और क्या, अब और किसी का इंतजार तो है नहीं, मेरे ख्याल से शुरू करते हैं। नहीं, वो तो सुनाने के वक्त पे सुना देंगे ना, सुनाने के वक्त पे सुनाएंगे इंशाल्लाह। ये हमारी बेटी जैसी हैं आयशा अय्यूब और बड़ी बासलाहियत खातून हैं। नए लोगों के लिए इन्होंने खासतौर पर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, मुखातिब फाउंडेशन। तो नए लिखने वाले लोगों को प्रमोट करने का काम आयशा अय्यूब साहबा कर रही हैं। हालांकि खुद भी इतनी माशाल्लाह इतनी ज़हीन शायरा है कि दुबई तक का सफर इन्होंने बहुत कम उम्री में अभी कर लिया। और बहुत से लोग तो उम्रें गुजार देते हैं और बाहर का कोई मुशायरा उनके हिस्से में नहीं आता है। लेकिन बहरहाल मैं इस खातून की तमाम तर सलाहियतों को सलाम पेश करता हूँ और इस प्रोग्राम को शुरू करता हूँ। सदर साहब इजाजत। इससे पहले कि इसकी कार्रवाई बाज़ाब्ता तौर पर नाज़िम बज़्म को सौंपी जाए, एक छोटा सा काम मैं करना चाहता हूं। ने सिर्फ जिस गम से दो चार है ये लोग, इनका खानदान वाले, वो गम तो इतना अजीम गम है कि जिसकी कोई तलाफी मुमकिन ही नहीं होती है। एक बाप के साए से महरूम हो जाना सबसे बड़ा अलमिया है इंसान की जिंदगी का। माँ बाप बड़ी नेमत हुआ करते हैं और वो माँ बाप जिन्होंने बहुत शफकत से, बड़ी मोहब्बत से अपने बच्चों की परवरिश की हो, उनका साया अगर उठ जाता है तो उसका गम का अंदाजा नहीं किया जा सकता। लेकिन अनवर जलालपुरी का ये जो सदमा है, ये सिर्फ एक खानदान का सदमा, एक घर का सदमा नहीं है। अनवर जलालपुरी जैसी शख्सियत का पूरी उर्दू दुनिया सदमा महसूस कर रही है। पूरी उर्दू दुनिया का जो खसारा हुआ है, सिर्फ खानदान का, एक घर का खसारा नहीं है, बल्कि पूरी उर्दू दुनिया का जो खसारा हुआ है उसका एहसास बहुत अजीम है, बहुत मुश्किल भी है उसके उन महसूसात को लफ्जों में बयान करना। तो मैंने उनकी एक किताब है ये जो उनके साहबजादे डॉक्टर जानिसार आलम ने तरतीब दी थी, ये किताब अनवर जलालपुरी अदब के आईने में। इसमें एक मेरा छोटा सा मजमून है, उसका एक इक़्तिबास में पढ़ के इसका आगाज करना चाहता हूँ। और देखिएगा साहब, कभी कभी कुछ सातें ऐसी होती हैं कि कुछ कह दिया जाए अगर। आइए भाई जौहर साहब, वेलकम। अच्छा इधर आओ, इधर यहाँ प्लीज प्लीज यहाँ आइए स्टेज पे। जनाब जौहर कानपुरी तशरीफ लाए हैं और तो मैं इसका एक छोटा सा इक़्तिबास पढ़ के आगाज करना चाहता हूँ। वो मजमून तकरीबन 15 वर्ष पहले मैंने लिखा था, जब और ख़ास बात ये थी कि अनवर जलालपुरी साहब ने मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। उन्होंने खुद इस ख्वाहिश का इजहार किया था
कि मैं लिखूं। मैंने कहा साहब मेरी क्या बिसात, मेरी क्या हैसियत है। तो कहने लगे नहीं आप नस्र बहुत अच्छी लिखते हैं, मैं समझता हूँ कि आप यकीनन अच्छा मजमून लिखेंगे। तो उस बुनियाद पर मैंने एक मजमून लिखा था, उसका आखिरी पैराग्राफ आपको सुनाता हूँ। मैंने उसमें कुछ अशार भी उनके कोट किए थे, उनकी शख्सियत के बारे में लिखा था। लेकिन ये यहाँ से सुनिए साहब, आप भी सुनेंगे कि ये चंद मिसालें उन मुख्तलिफ असनाफ सुखन में तबा आजमाई शेरी रवैयों, असलूब और आहंग को परखने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन इनके शऊर की पुख्तगी और जज्बात और एहसासात की सच्चाइयों की सच्चाइयों की निशानदही करती हैं। अगर अशार के हवाले पेश किए जाए तो सवाल दरकार होंगे, इसलिए मैं इस मजमून को अपनी तमाम तर अकीदतों, मोहब्बतों और खुलूस के साथ इस एहसास पर ख़त्म करता हूँ कि आलमी रिकॉर्ड मुरतब करने वाली किताब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐसी शख्सियत को महफूज किया जाता है जिनका कोई अनोखा कारनामा हो जिससे दुनिया हैरत ज़दा रह जाए। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कलम से लिखी कोई बात कबूल हो जाती है और जबान से निकली कोई बात कबूल हो जाती है, कोई खास मखसूस सातें होती हैं ऐसी। तो मैं खासतौर पर मजमून का ये हिस्सा इसीलिए पेश कर रहा हूँ। हैरत पड़ जाए या कोई ऐसा नाक़िबिल तस्खीर अमल हो जिसे देखकर लोग अंगुष्ठ बदंदा हो जाएं। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि सिर्फ दुनिया उर्दू ही नहीं, पूरे आलमी अदब में ऐसी कोई भी शख्सियत नहीं होगी जिसने 3000 रातों में एक ही किस्म के अदबी प्रोग्राम की निजामत करने का बावकार अमल अंजाम दिया हो। ये 15 बरस पुराना मेरा मजमून है, उसके बाद कितनी रातें और शामिल हुई मुझे अंदाजा नहीं है। इसलिए हमारे अनवर भाई को इस कारनामे पर आलमी रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए, ये कारनामा आलमी रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए और हुकूमत की सतह पर उन्हें कम से कम पद्मश्री के एजाज से नवाजा जाना चाहिए। ये अल्लाह ने कबूल कर लिया मेरे कलम के इस जुमले को, लेकिन अफसोस ये है कि ये उनकी हयात में नहीं हो पाया। उनकी हयात के बाद उनको पद्मश्री के एजाज से सरफराज किया गया, जो एजाज हमारे शहरियार जलालपुरी ने वसूल किया जाके सदर जमहूरिया से। और आखिर में मैंने ये लिखा था कि पद्मश्री के एजाज से नवाजना चाहिए, और अगर उनके इस कारनामे को कारनामा तस्लीम नहीं किया जाता है तो ये बताया जाए कि उसे किस जुमरे में रखा जाए। तो वो यकीनन कारनामा अंजाम देकर वो यहाँ से रुखसत हुए और पद्मश्री की हैसियत से आज हम उनकी याद मना रहे हैं। 1 साल मुकम्मल हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारे भतीजे शहरियार जलालपुरी माइक पर तशरीफ लाएं, अपने एहसासात और जज्बात को पेश करें और उसके बाद इस महफिल को आगे बढ़ाया जाए। जनाब शहरियार जलालपुरी। सबसे पहले तो मैं मोहतरम चचा वासिफ फारूकी साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मेरे मरहूम वालिद खुल्द आशियानी अनवर जलालपुरी साहब की याद में इतनी बेहतरीन महफिल का एहतमाम किया। हजरात, आप समझ सकते हैं इस वक्त मैं कितना जज्बाती हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी अपने कुछ जज्बात की तर्जुमानी करूँगा। मेरे वालिद सिर्फ वालिद ही नहीं थे मेरे लिए, बल्कि वो मेरे दोस्त भी थे और हम लोगों का पूरी फैमिली से ऐसा रिश्ता था कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हर आदमी एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। कोई अपने को अकेला नहीं समझता था, लेकिन एक कड़ी टूटी तो फिर माला पूरी बिखर गई। मैं अपने वालिद साहब के बारे में और क्या बताऊं। उनके बारे में तो पूरी दुनिया जानती है। उनके बारे में जितना कुछ मीडिया में आया, बहुत कम लोगों के हिस्से में ये शरफ आता। सब लोग अभी और लोग आएंगे जो उनके बारे में, उनकी अदबी खिदमात के बारे में आपको बताएंगे। मैं बस इतना ही कह सकता हूं, क्योंकि मैं बहुत ही जज्बाती हो रहा हूं, इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता। और उनके बारे में कुछ बताने के लिए भी नहीं है। सब लोग उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का, जो लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं अपना कीमती वक्त निकाल कर। मैं मुखातिब फाउंडेशन की आयशा अयूब साहिबा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। चचा वासिफ फारूकी साहब का भी शुक्रिया एक बार फिर अदा करता हूँ, जिन्होंने इस महफिल का एहतमाम किया। बहुत बहुत शुक्रिया।
आइए साहब, अब बाज़ाब्ता तौर पर इसको आगे बढ़ाया जाए। निजामत के लिए मैंने खास तौर पर अपने बहुत प्यारे भाई मारूफ रायबरेली से कहा कि वो इस महफिल की निजामत करें। उन्होंने खुशी महसूस की और वो रायबरेली से चलकर यहाँ तशरीफ लाए। हालांकि जिस दिन मेरी बात हुई थी उस दिन भिवंडी के मुशारे में थे वो। ये सब लोग महाराष्ट्र के मुशारों से थके थकाए आज ही और कल वापस आए हैं। लेकिन ये अनवर जलालपुरी साहब की शख्सियत का जादू भी है, उनसे लगाव का मजहर है इनकी सबकी मौजूदगी यहाँ। जनाब जौहर या शबीना अदीब जैसी शख्सियतें इस नशिस्तों के लिए मुहैया हो जाएं आसानी से, ये मुमकिन नहीं होता है। लेकिन जब मैंने जौहर से ये बात कही कि उनको आना है, तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल बसर और चश्म हाजिर होता हूँ, और ये इससे बेहतर मौका नहीं होगा कि मैं उन्होंने कहा कि आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हालांकि ये प्रोग्राम जिस एहतमाम से किया जाना चाहिए था, अब गुर्बत गदा है। ये एक वजह बता दूं और आप एक मलिकजादा साहब तो इस मकान तक नहीं पहुंचे जिस जमाने में ये ज़ेर तामीर था। उस जमाने में एक मरतबा तशरीफ लाए थे, लेकिन एक मरतबा अनवर भाई यहाँ आ गए, तो देखा उन्होंने मकानों का, देखा मैं ये हिस्सा भी देखा उन्होंने। तो अनवर भाई ने देख के कहा कि यार ये वासिफ भाई, मुझे बहुत प्यार से वो वासिफ भाई जिस वक्त कहते थे तो मुझे अच्छा लगता था। अब भी मेरे कानों में वो वासिफ भाई का लम्स महसूस होता है समात को अब भी। तो कहने लगे यार वासिफ भाई ये तो बहुत शानदार हिस्सा है, यहाँ तो कोई नशिस्त की जानी चाहिए, नशिस्त हो सकती है अपने खास बात। तो मुझे अंदाजा ही नहीं था कि ये नशिस्त मैं उनकी याद नहीं करूंगा। तो आइए जनाब, इसको अब बाज़ाब्ता सिलसिला शुरू किया जाए और जनाब अच्छा बस आने दीजिए। जनाब मारूफ रायबरेली से मैं गुजारिश करूं, जो बहुत ही सलीके के, बहुत बासलीका और बाहुनर, हाँ मैं दिलवाता हूं। आ जाइए इधर आ जाए। तो ये जगह यकीनन तंग है, लेकिन दिल कुशादा हैं सबके, बहुत अभी गुंजाइश है, अभी तो 10-20 आदमी एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन सरदार का एडजस्ट होना बड़ा मुश्किल होता है। आदमी तो बहुत से, अब आदमियों को सरदार अगर आ जाए तो उसको कहाँ एडजस्ट किया जाए।